Now we are starting for next topic, functions of management. Kuntz and O'Donnell explained 5 functions of management. They have become widely accepted functions of management everywhere they are. It is actually functions of management are given by other authors also, but these 5 functions by Kuntz and O'Donnell is accepted everywhere. ये सभी ने हर जगह एक्सेप्ट किया और इन्हीं को हम पढ़ेंगे. दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लानिंग. जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्हाट इज़ द सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट हम कुछ भी करने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले चीज़ें प्लान करते हैं. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में कोई भी काम प्रॉपर तरीके से हो पाए. So in organization, in business also, businessman has to plan everything. So planning is deciding in advance what to do, how to do, why to do, where to do and who will be responsible for doing is planning. It means कि हमें करना क्या है और उस काम को कैसे हमें करना है और क्यों करना है, उसका रीज़न भी होना चाहिए. ऐसे ही नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं और उसका कोई रीज़न ही नहीं है, ऐसा तो होता नहीं बिज़नेस में. एंड वेयर टू डू, कहाँ करना है, उस जगह की प्लानिंग. हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इस प्लानिंग, और प्लानिंग करेगा कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. नाउ डेफिनेशन. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो. इट मीन्स कि हम आज जहाँ पर हैं एंड और हमें आज आगे फ्यूचर में हमारे वर्क को कहाँ तक लेकर जाना है. इट मीन्स अगर हमें हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग है कि हमें 6 मंथ के अंदर इतना प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन को की प्लानिंग करना कि उस काम को कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, किस जगह पर ये काम होगा, कहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए. It makes it impossible for things to occur which would not otherwise happen. It means if we are planning, we can do everything possible. अगर हमने पहले से कोई चीज़ प्लान कर रखी तो हमें ध्यान भी रहता है कि हमें ये पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. अब हमने जो चीज़ें प्लान कर ली हैं उनको हमें ऑर्गेनाइज करना है. क्या रिसोर्सेज लगेंगी, क्या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, वो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी होती हैं. डिवीजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शंस एंड सब फंक्शंस. ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन देयर नेचर. असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ and responsibilities to the employees, and finally delegation of authority and power to each employee or the group of discharge their duties accordingly are the process come under the function of management organizing. अब हमें जो वर्क हमने जो भी प्लान किया है उसको हमें डिवाइड करना है फंक्शंस में और सब फंक्शंस में. एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी प्लानिंग है उनको हमें ग्रुप बनाना है कि ये एक्टिविटी ऐसे होगी, ये एक्टिविटी ऐसे होगी. जो भी एक दूसरे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करना है तो उसमें हमें कैसे परचेज़ करना है, कौन जाएगा परचेज़ करने, किन लोगों का ग्रुप बनेगा. उसके बाद अगर हमारी प्रोसेस आती है कि हाँ वो परचेज़ करके लाएंगे और सेलिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट इनका रहेगा. उसके बाद आता है हमारा दूसरा डिपार्टमेंट में उन फंक्शंस को तय करना और ग्रुप बनाना एक्टिविटीज़ का कि ये एक्टिविटीज़ एक साथ होंगी. परचेजिंग अगर कर रहे हैं तो परचेजिंग करते टाइम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ साथ में होंगी, उसके बाद क्या एक्टिविटी होगी, उसके बाद क्या एक्टिविटी होगी, लाइक दैट. और ड्यूटीज़ असाइन करना कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी. एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, उनको पावर्स देना, किसको कितनी पावर देनी है, कौन किस लिमिट में, पावर्स की कितनी लिमिट है, और ड्यूटीज़ देना. सो ये ऑल दीज थिंग्स आर
comes in organizing. Definition of organizing: organization is the process of identifying and grouping of the work. It means कि वर्क का पता लगाना कि काम है क्या और फिर उन काम को ग्रुप में डिवाइड करना. The works to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work more efficiently. इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चीज़ों को कि जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये कि लोगों को ज़्यादा अफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो वर्क कर पाएँ. पूरा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना, और उसमें फ्रेमवर्क मीन्स हाउ मैनी यूनिट्स और सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, लाइक परचेजिंग, सेलिंग एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स आर देयर. हाउ मैनी पोस्ट और डिजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, इनका पता लगाना कि कितनी पोस्ट चाहिएगी अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो हु विल बी द सेलिंग मैनेजर, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर नीडेड देयर, हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड देयर, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, और क्या अथॉरिटीज़ किसको देनी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है. दीज थिंग्स आर द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग. वंस दीज डिसीजंस आर टेकन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप. जब ये डिसीजंस ले लिए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो पूरा तैयार हो जाता है. ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स. अब ये एक प्रोसेस है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक, जैसे कि क्या से परचेजिंग होगा, उसके बाद उसका प्रोसेस होगा, प्रोडक्शन होगा, आउटपुट होगा. ऑल दीज आर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना. हर एक प्रोडक्ट का अपनी अपनी एक्टिविटी होती, हर प्रोडक्ट की अलग अलग एक्टिविटी होती. एक जैसी एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में या किसी भी बिज़नेस में एक जैसी एक्टिविटीज़ नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं. उनको आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, फिर उनको डिवाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के साथ मैच होगी. सेकेंड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ को देना, एम्प्लॉयज़ को देना एंड मैनेजर्स को देना. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उनको अथॉरिटी दी जाती हैं. एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स. और फिर आपस में ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो उनको कैसे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है. दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग. नाउ कम्स स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट निकालना, भर्ती निकालना एंड सिलेक्शन करना उसमें से लोगों का, और उनको ट्रेनिंग्स देना. ऑल दीज कम्स इन स्टाफिंग. इन द सिंपलेस्ट टर्म्स, स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इज़ पुटिंग पीपल्स टू जॉब. मतलब लोगों को जॉब देना, दैट इज़ स्टाफिंग. Definition: staffing is the function by which managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. अब हमारी प्लानिंग हो गई, हमें क्या क्या वर्क करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है. नेक्स्ट हमारा था ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग के साथ हमने ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, एंड क्या उससे हमें पता लग गया कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ और कितने पर्सन्स की ज़रूरत होगी. नाउ स्टाफिंग में वही है कि रिक्रूटमेंट होगा, देन आफ्टर सिलेक्शन करेंगे एंड फिर उनकी ट्रेनिंग्स अरेंज की जाएगी. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इम्पॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग का? फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस. ऑब्वियसली बात है, जो भी पोस्ट निकली हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें पता चला है कि इतनी पोस्ट रहेंगी इस डिपार्टमेंट में, उसको फिल करना. डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज टू चैलेंज, और एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिशन्स में चैलेंज लेने के लिए डेवलप करना. रिटेनिंग पर्सनल प्रोफेशनलिज्म, डेवलप ट्रेनिंग्स देना ताकि जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना वर्क एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर पाएँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज का. जो ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड वर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. उनका प्रॉपर यूज़ करना, उन लोगों को प्रॉपर इस तरह से उनसे वर्क कराना कि उनके एफ़र्ट्स और उनके हार्ड वर्क को हम निकाल पाएँ. दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग.
सॉरी, चाय भूल गई हूँ। रेहट टप हो गई ठंडी, कैसे भूल गई यार मैं। बोलना मत अब आप, है ना। It is the function of manning the organization structure and keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent years due to advancement of technology, increase in size of business, complexity of human behavior, etc. The main purpose of staffing is to put right man at right job. That is square pegs in square holes and round pegs in round holes. इट मीन्स कि हमें स्टाफिंग में यही होता है कि हमें किस रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद हमने सिलेक्शन कर लिया, हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, अब उन्हें हमें क्या वर्क प्रॉपर देना है, क्या उन्हें किस जगह पर उन्हें हमें रखना है, किस पोस्ट में हमें उसे रखना है। क्योंकि अभी स्टाफिंग का कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत इम्पॉर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बिज़नेस बढ़ चुका है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। स्टाफिंग इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उनके बिहेवियर को वॉच करना, उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनको वेल ट्रेंड करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगा के वर्क कर पाएँ। सो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैन पावर प्लानिंग, जैसा कि भी मैंने बताया, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो उनका एस्टीमेट लगाना मैन पावर का, उनको सर्च करना अकॉर्डिंग टू वर्क, उनको सर्च करना कि इस वर्क में किस टाइप की, किस क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत है, उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, चूज़ द पर्सन एंड गिविंग द राइट प्लेस, और फिर उसको उसके काम के अकॉर्डिंग राइट प्लेस देना, क्योंकि हर पर्सन का अपना अपना टैलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाता है। रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, मैंने आपको बताया अभी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, रिम्यूनरेशन देना उनको ताकि वो सेटिस्फाई रहें तो वो अच्छा वर्क कर पाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको मोटिवेट करना, उनको अप्रिशिएट करना उनकी परफॉर्मेंस के लिए। प्रमोशंस देना, ट्रांसफ़र देना, जैसा कि हम सुनते हैं कि मेरा समवन इज़ प्रमोटेड बिकॉज ऑफ हिज और हर हार्ड वर्क, लाइक दैट। ट्रांसफ़र करना, लाइक दैट। नाउ डायरेक्टिंग, अब स्टाफिंग हो गई, स्टाफ आ गया है हमारे पास, अब हु विल डायरेक्ट देम, अब उन्हें डायरेक्शन देगा कौन, उन्हें बताएगा कौन कि उन्हें कौन सा वर्क कैसे करना है, या उन्हें अगर नीड हुई बीच में, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हु विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई देयर इज़ वन फंक्शन, डायरेक्टिंग। Directing is nothing but guiding and leading the people in an organization. It is not just giving instructions by a superior to the subordinates, but also is a process of supervising, guiding and motivating the latter to achieve the organizational goals. ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे हमने बता दिया एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो गए हैं और हमने उन्हें बता दिया कि ये वर्क है और अब आपको करना है, नो। डायरेक्टिंग मीन्स कि उन्हें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस तो मिलें, उसके साथ उन्हें पूरा सपोर्ट भी मिले। कहीं भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो डायरेक्टर है वो उन्हें गाइड करे और मोटिवेट करे, दैट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि एक्चुअली जो वर्क होता है वो इसीलिए होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना है। सो इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ management. Activating deals with the steps a manager takes to get subordinates and others to carry out plans. Now अब ये now it's मैनेजर्स ड्यूटी कि वो स्टेप बाय स्टेप जो भी वर्क डिसाइड हुआ है उसको करे और सबॉर्डिनेट्स को भी उन वर्क को करने के लिए जो प्लान बना है उसको कैरी आउट करने के लिए उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मोटिवेट करें।
It is that part of managerial function which actuates the organizational methods to work efficiently for achievement of organizational purposes. अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये वो मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है एफिशिएंटली, क्या करना है अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस को. इट इज़ कंसिडर्ड लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज विच सेट्स it in motion the action of people, because planning, organizing and staffing are the mere preparation for doing the work. Direction is that interpersonal aspect of management which deals directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinate for the achievement of organizational goal. अब हमने प्लानिंग की, देन ऑर्गेनाइजिंग की और स्टाफिंग की. इसमें हम डायरेक्ट जो पीपल से डील नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको ह्यूमन से डील करना है, वो भी डायरेक्टली. उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उनके बिहेवियर को वॉच करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेट हो पाए. उनका इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ रॉन्ग एटीट्यूड देन हाउ हैज़ टू मेंटेन हिज और हर एटीट्यूड, हाउ टू मोटिवेट employees so they can work efficiently and effectively. So it is very important part, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्ट डील करना है ह्यूमन रिसोर्सेज से, उनको प्रॉपर गाइड करना है और उनका फोकस बनाए रखना है कि हमें ये प्री डिटरमाइंड जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने के लिए ही वर्क करना है, ताकि वो अदर थिंग्स में ना उलझें. सो अंडर डायरेक्टिंग supervision implies overseeing the work of subordinates by their superiors. It is act of watching and directing work and workers. एक्चुअली सुपरवाइज करना कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको एक एक को ऑब्ज़र्व करना कि वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, उनको देखते रहना. दिस इज़ द वर्क ऑफ सुपीरियर्स. मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उन्हें इनकरेज करना वर्क करने के लिए, उनके अंदर एक ज़ील डेवलप करना कि वो पॉजिटिवली वर्क करें, नेगेटिविटी उनके अंदर से बाहर आए. उनको नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स देना ताकि वो मोटिवेट हो पाएँ वर्क करने के लिए. Leadership may be defined as process by which manager guides and influences the work of subordinates in desired direction. लीड करें उन्हें गाइड करें, इन्फ्लुएंस करें. खुद का वर्क ऐसा हो लीडर का कि एम्प्लॉयज़ उन्हें देखकर सीखें, क्योंकि लीडर अगर अच्छा होगा, उसका खुद का अपना वर्क पैटर्न अच्छा होगा तो वो दूसरों को मोटिवेट कर पाएगा. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन. जो लीडर है उसके अपने उसे इन्फॉर्मेशन पास करना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए एम्प्लॉयज़ तक तो वो अच्छा वर्क कर पाएँ. एक्सपीरियंस बताएं अपना, ओपिनियन दें उन्हें अपना. सो दिस इट इज़ अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और एक एम्प्लॉय और डायरेक्टर के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए. डायरेक्टर और सुपीरियर्स जो भी हैं उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग. नाउ द लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने सब कर दिया और प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. नाउ हाउ टू कंट्रोल ऑल दीज एक्टिविटीज़. इनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू कंट्रोल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. It is the process that ensures whether the resources are obtained and used efficiently in achieving the organizational objective. Yes. अब जो रिसोर्सेज प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें ये देखना कि जो रिसोर्सेज आई हैं, ऑब्टेन हुई हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रही हैं या नहीं, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए वो को अचीव करने के लिए वो हो रही हैं या नहीं. कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ बीइंग अकॉम्प्लिश्ड, दैट इज़ इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड इफ़ नेसेसरी अप्लाइंग करेक्टिव मेजर सो दैट परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान्स. ये देखना कि जो प्लान हुआ था वो उसी वे में जा रहा है या नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बीच में कैसे सॉर्ट आउट करना है ताकि हम अकॉर्डिंग टू प्लान जा पाएँ. मैचिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, मतलब हमने जो प्लान किया था और जो चल रहा है वर्क वो मैच कर रहा है कि नहीं. इफ़ प्रॉब्लम ट्राइज टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ डेविएशन. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या रीज़न है प्रॉब्लम आने के. सजेस्टिंग
करेक्टिव मेजर्स कम ऑन द पाथ ऑफ प्लान, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम प्रॉपर सजेशन दें कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3 मंथ्स में कोई प्रोडक्शन करना था और उसके 100 यूनिट्स बनाने थे 3 मंथ्स में, बट वो अगर नहीं बन पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना। It implies measurement of accomplishment against the standards and correction of deviation, if any, ensure achievement of organizational goals. The purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities with the standards. वही जो मैंने आपको बताया कि जो हमने प्लान किया था स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स बनने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहा है या नहीं, अगर नहीं जा रहा है तो उसको मेजर, उसके लिए सोचना। An efficient system of control helps to predict deviation before they actually occur. According to Theo Hamann, controlling is the process of checking whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting, if necessary, to correct any deviation. ये चेक करना प्रॉपर जा के हर एक जगह पर, हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह अपना कंट्रोल रहना कि एक्चुअली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, किस जगह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग। देयरफॉर कंट्रोलिंग हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हमें रखना है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उतना प्रोडक्शन हुआ या नहीं, मतलब उतनी वैसी परफॉर्मेंसेस हुई या नहीं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, और फिर उन दोनों को कंपेयर करना, फिर क्या डेविएशंस आ रहे हैं उसमें उसको फाइंड आउट करना और करेक्टिव एक्शन करना, और फिर उसके लिए प्रॉपर डिसीजन लेना और उसको सॉर्ट आउट करना।